आपको बता दें कि विकासनगर के मलूकावाला में कई वर्षों से एक स्कूल द कंबाइंड पब्लिक स्कूल संचालित हो रहा था, जिसमें सैकड़ों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे। वहीं अचानक से द कंबाइंड पब्लिक स्कूल को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर बच्चों के अभिभावक स्कूल परिसर के बाहर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कुछ भूमि माफियाओं के द्वारा स्कूल की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों और अभिभावकों में काफी रोष देखा जा रहा है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा भी कई गंभीर आरोप एक व्यक्ति अनिल राठौड़ के ऊपर लगाए गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कल स्कूल में मारपीट का भी एक मामला सामने आया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। मैंने 20 साल पहले इस गांव में 4 दुकानों में स्कूल खोला। मैंने ये लेडी मेरे यहाँ काम करने आती थी, 15 साल से मेरे यहाँ 20 साल काम किया लगभग। इसके 5 बच्चे थे, 24 साल की मेरी विधवा थी। इसके 5 बच्चे मैंने 12वीं तक पढ़ाए, 2 बेटियाँ नहीं पढ़ी, 3 बच्चे पढ़ाए। जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई ना, उससे एक दिन पहले मैंने इसकी बेटी की शादी के लिए पैसा भी दिया। उसके बाद इसने ही जिद करके स्कूल यहाँ बनवाया कि मेरी सास बेचना नहीं चाहती, आप इसको ले लीजिए, क्योंकि मेरी सास इस ज़मीन को बेचकर मेरी नंदों को और मेरे देवर को देना चाहती है। अगर आप इस ज़मीन को ले लेंगे तो मेरा कब्जा हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। मैंने इसकी हेल्प करने के लिए, पूरा गांव जानता है, इसकी हेल्प करने के लिए मैंने ज़मीन को ले लिया, लीज पर लिया 30 साल के लिए, और मैंने बिल्डिंग बना दी। पूरा समाज जानता है। ये आदमी जिस दिन से मैंने बिल्डिंग बनाई, ये अनिल कुमार व्यक्ति, इसने पता नहीं कितनी बार पंगे किए, और पुलिस 3-3 दिन तक यहाँ पड़ी रही सर, 3-3 दिन तक पड़ी रही, और हर बार ये पुलिस को पैसा देता है और पुलिस गायब, पुलिस पैसा देता है, पुलिस गायब। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि आज इतने दिन हो गए, रिपोर्ट भी, पिटाई भी हुई, सब कुछ भी हुआ, और मुझे मेरी जो रिपोर्ट दर्ज हुई वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष द्वारा परसों जब वो गए तो वो कह रहे हमारे संज्ञान में ही नहीं है। सर, आज जो विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये क्या विवाद है? विवाद ये है, कल से स्कूल खुलना है जी, और इसने हम यहाँ सफाई करने के लिए आए, इसने ये इसमें रेलिंग लगा दी है। यहाँ पर सारे ताले बदल दिए हैं इस मेड ने, इस मेड ने सारे ताले बदल दिए। चाबी इसके पास रहती थी स्कूल की, इन सारे ताले बदल दिए। कल से स्कूल नहीं खुल रहा है, ये नहीं खोलने दे रही है। सर, स्कूल का नाम क्या है? द कंबाइंड पब्लिक स्कूल। कितने बच्चे पढ़ते होंगे लगभग? 150 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, करीब 180 बच्चे। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मुझे कहता है कि मैं 100-150 बच्चों को सुला दूंगा, जब पानी की टंकी में जहर डाल दूंगा। ये मुझे जहर डाल दूंगा। अनिल राठौड़ बोलता है इस बात को। अनिल राठौड़ बोलता है इस बात को। तो सर, अभी तक आपने कहाँ इसकी शिकायत की? सब जगह शिकायत है, सब जगह। जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन। तो क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं, कुछ आश्वासन। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आत्महत्या होगा, मेरे 4 परिवार। जो है कलासो देवी की थी जी, जो हमारे अजय सर ने लीज पे ली थी 30 साल के लिए। 30 साल के लिए लीज पे लेने के बीच में ही ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अजय सर ने बनाई है। लगभग 12 साल से अजय सर यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, इस बिल्डिंग को बना करके। हमारे बच्चे भी जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, हम तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। नया शासन कल से स्टार्ट होने वाला है और उसको देखते हुए स्कूल बंद है। इन्होंने इधर बैरिकेटर लगा दिया 2 दिन के अंदर, और ये पूरी की पूरी प्लानिंग कलासो देवी की और अनिल राठौर की है। और इन्होंने एक फर्जी तरीके से इस ज़मीन पे बिल्डिंग बनने के बावजूद भी इस ज़मीन को खाली दर्शा करके इसकी रजिस्ट्री करा दी गई है। ये लोग स्कूल को खोले और ये स्कूल खोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलेगा, और ये बिल्डिंग मेरी है, इस पर मेरी संपत्ति है। इसने बाहर भी बोर्ड लगा दिया इस पर, और स्कूल का जो वो था ऊपर लिखा हुआ था उस पर कालिज पोत के उसको बंद कर दिया। द कंबाइंड पब्लिक स्कूल जो बोर्ड पे लिखा हुआ था वो भी बंद कर दिया है। और एक बात और भी है, और भी ये हमारे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, अगर हम बच्चों को स्कूल के अंदर भेजते हैं, इसने ये कहता है कि पानी की टंकी में मैं जहर डाल के जान से मारने की धमकी दे रहा है, कि पानी की टंकी में जहर डाल दूंगा, सारे के सारे बच्चों को सुला दूंगा। अब हमारे बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे बच्चे की भविष्य की जिम्मेदारी या तो अनिल ले, या प्रशासन ले, या कलासो देवी ले। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो या तो उसमें कलासो देवी जिम्मेदार है, या प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर अनिल राठौर जिम्मेदार है। और अब हमें तो अपने बच्चों को नए सत्र के लिए हमारे पास और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम स्कूल में किसी में डाल दें। और एक बात और, हमारे महीने बचे हुए सत्र रिकॉर्ड, तो अब बच्चों को कहाँ भेजें 6 महीने के लिए? हमें ये जवाब चाहिए अनिल राठौर से, और प्रशासन से ये जवाब चाहिए। पढ़ रहे होंगे? 150-200 बच्चे हैं,
जो पढ़ रहे हैं। और इनका सबका रिकॉर्ड अंदर अंदर है। अब वो अंदर है या नहीं है, अगर वो इधर उधर हुआ। ये जो स्कूल है यहाँ पर लगभग कितने वर्षों से ये स्कूल यहाँ पर यहाँ पे लगभग 15 से 15 के करीब। कंप्लीट आज स्कूल से पहले कभी किसी ने दावा किया है इस प्रॉपर्टी का? पहले ये स्कूल पहले कोई यहाँ पे दावा 4 नहीं दुकानों के अंदर था। उसके बाद यहाँ पे राम प्रसाद मास्टर जी हैं, उनकी बिल्डिंग में आया। फिर इनके बीच में क्या बातचीत हुई, उसके बाद ये स्कूल यहाँ पे बनाया। यहाँ पे इन्होंने 15 साल हो 30 गए साल के इसको लिए बने लीज पे ली है। उसके बाद ये बिल्डिंग इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन खड़ा करा है इसमें। और आज अनिल राठौर कहता है कि ये कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया है। तो 13 मई को इसकी रजिस्ट्री हुई। 13 मई के बाद इतना बड़ा एकदम से कंस्ट्रक्शन बन गया। संभव है कि हो सकता है। 10-12 दिन के अंदर इतनी इसमें बिल्डिंग बन प्रशासन सकती है कितना क्या? मौन है? प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है किस तरह का षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा है? ये षड्यंत्र भूमाफियाओं का है। भूमाफियाओं का है, अब गुंडागर्दी ऐसे चल तो रही है। वो आज स्कूल पे कब्जा किया है, जहाँ इतने लोग खड़े हैं, कल किसी की जमीन पे घर पे जाकर कब्जा कर लेंगे। तो ये तो गलत हो रहा है ना। तो हमें तो आश्वासन चाहिए। और तो पूरे गांव का विरोध यहाँ पर जी है, हाँ, जो अभिभावक है यहाँ पे यहाँ पर है। यहाँ पे कम से कम 100 बच्चों के बलुक्का वाला से ही बच्चे पढ़ते हैं। ये कल जो और ये तो जिस हमारे जमीन पे साथ अभी हम खड़े हैं, ये तो जमीन किसी इस और की बात है, की कल को इस पे भी कंप्लेंट कब्जा हो सकता कंप्लेंट है। कोई की है उच्च अधिकारियों से? ये सर ने कंप्लेंट भी की है, सर की पर तरफ कोई से सभी नहीं मिल कंप्लेन रहा है, लेकिन उधर से कोई आश्वासन कोई नहीं आश्वासन है। नहीं है। प्रशासन से नहीं मिला है अभी। कोई नहीं, आश्वासन कोई नहीं है। आश्वासन नहीं है। सब पुलिस उनके पक्ष प्रशासन की से बात कोई कर रही आश्वासन नहीं है। है। वहाँ पे पुलिस पैसा जा रहा है प्रशासन इनकी के तरफ से। इनके साथ मारपीटाई हुई है। अनिल राठौर की तरफ बच्चे से का हाथ पैसा तोड़ जा रहा है दिया वहाँ गया, पे, कोई और सिर्फ इस आश्वासन वजह नहीं। से पुलिस हमारे प्रशासन पास भी और बड़े अधिकारी भी मौन है। चलिए और मुकदमा 2 दिन पहले वैसे तो मेरे कल ही संज्ञान में आया है कि पूरा मामला था क्या। वैसे तो झगड़े का तो मुझे पता लग गया था, लेकिन कल जब हमने प्रिंसिपल साहब से बात करी, इनके घर गए, इनके बच्चे की भी हालात देखी, उनके दोनों हाथों को तोड़ रखा है ना। अब वो मामला क्या है वो तो जब कागजों में जाएगा, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन मेरा जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और इन लोगों से ये आग्रह है, आप लोगों के माध्यम से, आज तो हम संडे था इसलिए हम तहसील नहीं जा पाए, आप लोगों के माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचेगी कि भैया वो जो 150-200 बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। ये विवाद कोर्ट में चला गया, लेकिन वो 200 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर ये बिल्डिंग पे बैरिकेडिंग हो गई है, ये आपने बंद कर दिया है, इसमें ताले लग गए हैं, तो जो आज से 2 महीने पहले बच्चे यहाँ पढ़ते थे वो बच्चे अब क्या सड़कों में पढ़ेंगे क्या? तो ये हमारा वादा है, इस मामले को बहुत आगे तक ले जाया जाएगा। लेकिन आज संडे था तो आप लोगों के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से इस बात को हम पहुंचाना चाह रहे हैं। कल एसडीएम साहब को भी हम ज्ञापन देंगे और निचले से उच्च स्तर तक शिक्षा विभाग के जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी से, खंड शिक्षा अधिकारी से जो लोग होंगे उनको बुलाया जाएगा। उनसे ये पूछा जाएगा कि अब जो कल से सेशन शुरू होना था, इस सेशन के बच्चे जो पढ़ेंगे वो अब कहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला विवाद हमारा उन बच्चों का है कि वो 150-200 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। ये विवाद तो आज चला गया कोर्ट में, है ना। हुआ बहुत गलत है। जो हमने सुना है वो आपके सामने है। जिस प्रिंसिपल ने यहाँ अपना, डायरेक्टर साहब ने जितनी यहाँ बिल्डिंग बना दी है, उसको वो जो 30 साल तक लीज थी, वो 30 साल से पहले उसको ज़मीन को बेच देना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का। और भूमाफियाओं का जाल बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। आज शिक्षा के मंदिर पे ये कदम उठाया गया है और कल आपके घरों से भी आपको निकाला जाएगा इन भूमाफियाओं के खिलाफ। अगर हम सब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो ये तय है, ये भूमाफियाओं का अपना जाल बढ़ता जाएगा और इनके हौसले बुलंद होते जाएंगे। इसलिए इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम लोग इन सब लोगों के साथ हैं। कम से कम इस शिक्षा के मंदिर को तो हम ऐसे नहीं करने देंगे। बहुत सी बात है।